अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो ओरिजिन ऑफ लाइफ सीरीज का एपिसोड 10। अगर आपने पिछली एपिसोड देखी थी तो आपको याद होगा कि हमने डायनासॉर्स के शानदार दौर के बारे में बात की थी। उनकी ताकत, उनका साइज, उनका राज जो करोड़ों सालों तक इस जमीन पर कायम रहा। और बिल्कुल एंड पर हमने एक सवाल छोड़ दिया था, एक ऐसा सवाल जो साइंस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा राज बन चुका है। सवाल यह था कि जब डायनासॉर्स इतने ताकतवर थे, इतने अडेप्टेबल थे, इतने अरसे तक जिंदा रहे, तो फिर अचानक वो सब कहां चले गए। आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक दुनिया जहां हर तरफ डायनासॉर्स थे, जमीन पर, जंगलों में, दरियाओं के करीब, आसमान में प्टेरोसॉर्स उड़ रहे थे। हर इकोसिस्टम में कोई न कोई डायनासॉर मौजूद था। और फिर जियोलॉजिकल रिकॉर्ड के मुताबिक एक ऐसी लकीर आती है जहां से डायनासॉर्स के फॉसिल्स अचानक गायब हो जाते हैं। न धीरे धीरे कम हुए, बल्कि एकदम। यही बात साइंटिस्ट्स को हैरान करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पूरी दुनिया को एक ही वक्त में बदल गया। यहां पर एक लफ्ज समझना जरूरी है, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है किसी स्पीशीज का पूरी दुनिया से खत्म हो जाना। सिर्फ किसी एक जगह से नहीं, बल्कि हर जगह से। जब कोई स्पीशीज एक्सटिंक्शन का शिकार होती है तो उसका कोई भी जिंदा मेंबर बाकी नहीं रहता। डायनासोर्स के साथ भी यही हुआ। वो दुनिया के हर हिस्से से खत्म हो गए। सबसे मशहूर थियरी, आसमान से आने वाली तबाही। सबसे पहली और सबसे मशहूर थियरी यह है कि डायनासॉर्स एक बहुत बड़े पत्थर की वजह से खत्म हुए जो स्पेस से आकर जमीन पर गिरा। इस पत्थर को साइंस की जबान में एस्टेरॉयड कहते हैं। एस्टेरॉयड असल में स्पेस में घूमने वाले बड़े पत्थर होते हैं। ये आमतौर पर प्लैनेट से दूर रहते हैं, लेकिन कभी-कभी इनका रास्ता बदल जाता है। एस्टेरॉयड इंपैक्ट। क्या हुआ था उस दिन? सोचिए कि एक एस्टेरॉयड जो शहर से भी ज्यादा बड़ा था, बहुत तेज रफ्तार से जमीन की तरफ आ रहा है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आंख झपकने का वक्त भी नहीं मिला। जब वो एस्टेरॉयड जमीन से टकराया तो एक ऐसा धमाका हुआ जो करोड़ों एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर था। इस टकराव से जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा फट गया और आज भी उस जगह पर एक जायंट गड्ढा मौजूद है। इस टकराव के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। जमीन से बहुत ज्यादा धूल, मिट्टी और पत्थर हवा में चले गए। इतनी ज्यादा धूल थी कि पूरी दुनिया का आसमान ढक गया। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। जहां पहले रोशनी और गर्मी थी, वहां अंधेरा और ठंड छा गई। और जब सूरज की रोशनी बंद होती है तो सबसे पहला नुकसान प्लांट्स को होता है। प्लांट्स रोशनी से अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। जब रोशनी ही न मिले तो प्लांट्स मरना शुरू हो जाते हैं। और जब प्लांट्स खत्म होते हैं तो हर्बीवोर्स, यानी वो डायनासॉर्स जो प्लांट्स खाते थे, भूख से मरना शुरू हो जाते हैं। हर्बीवोर्स के मरने के बाद कार्निवोर्स, यानी गोश्त खाने वाले डायनासॉर्स भी जिंदा नहीं रह सके। उनके पास शिकार ही नहीं बचा। इस तरह पूरी नेचुरल सिस्टम एक एक करके टूटने लगा। ये प्रोसेस सालों पर मुश्तमिल था, लेकिन डायनासॉर्स इस तबाही को सरवाइव नहीं कर सके। एस्टेरॉयड इंपैक्ट से हवा में सिर्फ धूल ही नहीं गई, बल्कि जहरीली गैसेस भी रिलीज हुई। इन गैसेस ने बारिश के पानी को भी जहरीला बना दिया। इस जहरीली बारिश ने जमीन और पानी दोनों को नुकसान पहुंचाया। दरिया, झीलें और समंदर का पानी भी मुतासिर हुआ। समंदर के अंदर भी जिंदगी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई। टेम्परेचर अचानक बदलने से बहुत सी मरीन स्पीशीज मर गईं। जब समंदर का इकोसिस्टम बिगड़ा तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। वॉल्केनोज, दूसरी थियरी। अब यहां एक और थियरी भी है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि सिर्फ एस्टेरॉयड ही जिम्मेदार नहीं था। उस दौर में बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हो रही थी। वॉल्केनो का मतलब होता है जमीन के अंदर से आग और लावा का बाहर निकलना। जब वॉल्केनो फटते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें चली जाती हैं। ये गैसें हवा को गर्म करती हैं। इससे क्लाइमेट चेंज होता है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी बहुत ज्यादा ठंड। डायनासॉर्स जैसे बड़े जानवर इस अचानक तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर सके। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है मौसम का लंबे अरसे के लिए बदल जाना। डायनासॉर्स एक खास एनवायरनमेंट की आदत डाल चुके थे। जब टेम्परेचर, बारिश और प्लांट्स सब बदल गए तो उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया।
कुछ लोग पूछते हैं कि क्या डायनासोर्स पहले से कम हो रहे थे? जवाब यह है कि फॉसिल्स के मुताबिक डायनासोर्स अच्छी हालत में थे। वो कमजोर नहीं हो चुके थे। इसलिए साइंटिस्ट्स मानते हैं कि कोई अचानक और बड़ा वाकया ही उनके खात्मे की वजह बना। अब सवाल यह है कि जब डायनासोर्स मर गए तो कुछ जानवर क्यों बच गए, जैसे छोटी मैमल्स, इंसेक्ट्स और कुछ बर्ड्स। इसकी वजह यह थी कि छोटी स्पीशीज कम ग़िज़ा में जिंदा रह सकती थीं, वो बिलों में छिप सकती थीं, और उनका बॉडी साइज छोटा होने की वजह से उन्हें कम एनर्जी चाहिए होती थी। आज के परिंदे असल में डायनासोर्स के रिश्तेदार हैं। ये बात शायद हैरान कर दे, लेकिन साइंस के मुताबिक बर्ड्स ही वो लाइन है जो सरवाइव कर गई। इसलिए कहा जाता है कि डायनासोर्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बल्कि उनकी एक शक्ल आज भी जिंदा है। डायनासोर्स का खात्मा सिर्फ जानवरों का खात्मा नहीं था, ये एक पूरे दौर का खात्मा था। जमीन खामोश हो गई, जंगल बदल गए, इकोसिस्टम्स दोबारा से बनने लगे। सोचिए कि वो दुनिया जहां कभी जमीन कांपती थी जब डायनासोर्स चलते थे, वहां सिर्फ खामोशी रह गई। ये खामोशी लाखों साल तक कायम रही, और इसी खामोशी के बाद जमीन ने नया रुख लिया। छोटी मैमल्स ने धीरे धीरे जगह बनाना शुरू की, लेकिन ये कहानी अभी बाकी है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि डायनासोर्स के बाद दुनिया किसके हवाले हुई, कौन उतरा इस खाली जमीन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ सीरीज अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक बिल्कुल नए दौर के साथ।